चलिए अभी हम फिलहाल बात करेंगे, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है इनको सन ऑफ किसान कहा जाता है। किसान ऐसे कहा जाता है कि किसान खेत में हल चलाता है, लेकिन ये ऐसे किसान हैं जो गरीबों को लूट लिए हैं। लूटे ऐसे हैं कि अपने आप को बताते हैं कि हम किसानों का मदद करते हैं। मदद भी इस प्रकार कि किसान का ही सामान किसान को दिलाते हैं। जैसे फिलहाल आप कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले देखे होंगे, मनीष कश्यप का केस हुआ था। मनीष कश्यप का केस हुआ था और मनीष कश्यप जेल गए हुए थे। जब जेल गए हुए थे कि अमन नाम का इंसान, जो अमन झारखंड से चल के मनीष कश्यप के लिए रोज आके जेल के बाहर बैठते थे और उनके गुहार लगाते थे कि मनीष कश्यप निकलेंगे तो मनीष कश्यप का स्वागत करेंगे। लेकिन टॉपिक है कि वो अमन गए कहां। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यहां होता है। दूसरा क्वेश्चन मार्क वहां होता है डिजिटल भिखारी, जो सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप ही उसको लाते हैं और जब उसका निधन होता है तो मनीष कश्यप नहीं रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह है कि मनीष कश्यप फिलहाल में ही बोल रहे थे कि बीजेपी के पार्टी को छोड़ देना है। तीसरा क्वेश्चन ये हुआ कि हाँ, मनीष कश्यप बोले, खुद अपने एक वीडियो में आके बोलते हैं कि हमको बीजेपी के पार्टी को हम छोड़ देंगे। कहां तक इनकी बातें को हम लोग सच माने? यही मनीष कश्यप हैं जो मनीष कश्यप बोलते हैं कि हाँ, बिहार के जितने भी नवयुवक हैं उनको हम रोजगार देंगे। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो आपको जितने भी बेतिया के लोग थे सब लोग पसंद कर रहे थे। यहां तक आपके गांव के लोग भी पसंद कर रहे थे कि हाँ, मनीष कश्यप वही है जो निर्दलीय लड़ रहा है, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन मनीष कश्यप ऐसे ना चकमा मारे, ऐसे पलटी मारे, जैसे आप देखे होंगे कि अभी बिहार के जो गद्दी पे बैठे हैं नीतीश कुमार, उनको भी फेल कर दिए। नीतीश कुमार भी पलटी मारते हैं और तमाम ऐसे चीजों से पलटी मारते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के पीछे जो है राज है क्यों क्यों पलटी मारे, ये तो नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिए। नीतीश कुमार अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, हम यहाँ के जो बिहार के गद्दी पे बैठे हैं हटेंगे नहीं। वही ना मनीष कश्यप बोलते हैं कि बेतिया में या एमपी या विधायक दूगो में ये कोई ना कोई सीट लेंगे। वो भी बीजेपी से चाह रहे हैं अब कि हम सीट लेके विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन अब हो नहीं पाएगा। मनीष कश्यप किसी कारणवश सारण पुलिस में कंप्लेन गया। कंप्लेन जाने के बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद बोलते हैं कि हम पे एफआईआर हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि मनीष कश्यप झूठा है, फरेब है। फरेबों के दुनिया में मनीष कश्यप भरे हुए हैं, इसलिए कि वो पहले देखते नहीं है, सोचते नहीं है, सीधे बोलते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर सारण पुलिस ने एफआईआर कर दिया है। और आने के बाद जब बातचीत होती है थाने में, थाने के बाद आने के बाद सोशल मीडिया पे दौड़ है। आजकल सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत ऐसे लोग मास कम्युनिकेशन करके पत्रकार बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब थाने के बाहर आते हैं मनीष कश्यप तो काफी ऐसे मीडिया का उनसे पूछते हैं कि हाँ, क्या हुआ है सर आपके पीछे, आप अभी लाइव आए थे थोड़ा देर पहले, उसके बाद सारण पुलिस के पास आए और सारण पुलिस के पास आने के बाद ऐसे क्या हुआ था कि अब लाइव आके सब जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको भी गाली बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ, चुनाव आने वाला है और चुनाव में आप लोग देखिएगा। लोग बहुत ऐसे बात बोले हैं मनीष कश्यप। जब आते हैं थाने के बाहर तो बोलते हैं कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, बातों को सुनिएगा, उनको हम क्लिप लगाएंगे और क्लिप लगा के हम दिखाएंगे कि मनीष कश्यप क्या बोले हैं। बोल रहे हैं कुछ ऐसे सोशल मीडिया है लोग, सोशल मीडिया के छोटे छोटे पत्रकार। क्या आप बड़े पत्रकार हो गए हैं? आप भी पहले छोटे पत्रकार थे, आप भी लोग को सपोर्ट करते थे, छोटे पत्रकार को, लेकिन आप अब बड़े पत्रकार में गिने जा रहे हैं। लेकिन आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। वहीं आपका वीडियो पहले चलता था 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, लेकिन अब फिलहाल वीडियो चल ही नहीं रहा है। वीडियो इस कारण बस नहीं चल रहा है कि आप खाने पे भी जो हो ना आफत आ जाएगा। लेकिन आप तो बीजेपी से मोटे मोटे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद अब स्टूडियो खोल रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में घुस रहे हैं। जो मनीष कश्यप पहले भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गाली देता था, आज वही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में घुस रहा है, स्टूडियो खोल रहा है, बड़ा बड़ा स्टूडियो खोल रहा है जिसमें सिंगर सबको बुला रहा है। पहले आप पत्रकार का सपोर्ट करते थे, अब सिंगर सबका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे बातों को सुनिएगा। जब सारण पुलिस के थाने से जब बाहर आते हैं मनीष कश्यप तो बोलते हैं जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल लंगा नाच नाच रहे हैं, ऐसे ही बात बोलते हैं। जो छोटे मोटे क्रिएटर हैं वे आते हैं सोशल मीडिया पर आके मेरा थंबनेल लगाते हैं और थंबनेल में वही लिखते हैं और वही समझते हैं
और समझने के बाद व्यूअर भी तोड़ते हैं और व्यूअर से पैसा कमाते हैं। मैंने सबसे पहले आपकी गलती है, जब सोशल मीडिया क्रिएटर आते हैं तो आपका ही क्लिप लगाते हैं, लाइव में आप आके खुद बोलते हैं कि हाँ चुनाव आने वाला है और चुनाव में देखिएगा बीजेपी के साथ क्या करेंगे, हम बीजेपी पार्टी को छोड़ते हैं। क्या हुआ, इतना झूठ बोलिएगा? बीजेपी पार्टी अभी तक वो छोड़ देना चाहिए। आप क्यों नहीं बीजेपी पार्टी अभी तक छोड़े? क्या कारण है बीजेपी पार्टी आप नहीं छोड़े? अभी भी तो आपको छोड़ देना चाहिए था। जब बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी पार्टी छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, काहे पैसा ले रहे हैं? हमारा गांव में कहावत बैगो भोजपुरी में सुनी लूंगी, मोट पैसा ले जहां देखे कोई जने कूद जाए, वे मनीष कश्यप के हाई बा, जहां मोट पैसा देखे लन कोई जने कूद जालन। पहले लालच रहे कि आरजेडी पार्टी ज्वाइन करे, आरजेडी सीट ना दिलक तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर दिलन, क्योंकि वो जानते रहे कि हाँ निर्दलीय हम जीते तो यहाँ के लोग हमको रहने नहीं देगा, बीजेपी के पार्टी रहने नहीं देगा। क्या नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को आप गाली देते थे पहले कि हाँ नीतीश कुमार, ही देखिए बीजेपी के कार्यकाल में क्या हो रहा है, रोडों का देखिए, रोड यहाँ पे सही नहीं है। नितिन गडकरी को आप गाली देते थे, तमाम ऐसे लोग को गाली देते थे, अब कहा नहीं दे रहे हैं, अब सो गए हैं। जागिए ना, आप अभी से देखिए, अभी से भी आप गरीबों के बारे में सोचते कि गरीबों को हम नहीं बोलेंगे। अब गरीबों को हम नहीं बोलेंगे, इसलिए गरीब नहीं बोलेंगे क्योंकि वही मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार कहता है, सन ऑफ माने अपने आप को बिहार के बेटा कहता है, वो मनीष कश्यप को हम अब नहीं बुलाएंगे। मनीष कश्यप को कोई नहीं खोजना चाहता है कि हम मनीष कश्यप फिर बिहार में आए और बिहार में आके कुछ करे, इसलिए नहीं आना चाहता है कि हाँ बिहार से बहुत ऐसे रुपया लूटा है। और तमाम ऐसे मनीष कश्यप गांव के लोग गाली देते हैं, जितने लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट मनीष कश्यप भी कहते हैं कि हाँ गरीब दलित तमाम ऐसे बात कहते हैं। तो मानिए वही दलित मनीष कश्यप को गाली देते हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि हम कितना गाली देते हैं। जब मनीष कश्यप आते हैं तो आने के बाद तमाम ऐसे बीजेपी के बारे में बड़ाई भी करते हैं, थाने से निकलने के बाद, थाने में जाने के पहले बहुत ऐसे गाली देते हैं कि हाँ बीजेपी, नीतीश कुमार अपने आप को जीत जाएंगे, बीजेपी से जुड़ जाते हैं इसलिए नीतीश कुमार सीट पर बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे तमाम ऐसे बातें बोले। उसके बाद बोले कि हम आरजेडी में ज्वाइन करेंगे, तमाम ऐसे बातें बोले मनीष कश्यप, लेकिन मनीष कश्यप को नहीं बोलना चाहिए था। अब बेतिया के बारे में बात करते हैं, यही मनीष कश्यप है जो बेतिया के बारे में बात करता है, गाली देने का भी लोग को मन करता है लेकिन देता नहीं है। तमाम ऐसे बातें जो यही मैंने यही है जो बेतिया का जो है ना विकसित बनाना चाहता था, आज बेतिया डरे जाता नहीं है। वही छठ में गया था तो तमाम ऐसे यूट्यूबर जो बोले थे कि मनीष के डर के मारे नहीं जाते हैं बेतिया, तो वही छठ में गया हुआ था तो छठ में वीडियो बनाया। अब कहाँ नहीं जाते हैं बेतिया? बेतिया आप छोड़ दिए क्या? बेतिया आपके सब खानदान रहता है, मम्मी पापा सब कोई रहता है, अब बेतिया कहाँ नहीं जाते हैं? बीच में आप कुमार अनुभव के साथ आपका वीडियो आता था, अब उनके साथ भी वीडियो नहीं आता है, क्या रीजन है? यहाँ पर अनिकेत रंजन जो आपके सपोर्ट में शुरू से खड़े थे कि मनीष कश्यप वैसे मित्र हैं मेरे जिनके लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन वही अनिकेत रंजन जो मनीष कश्यप को गाली देते हैं, बोलते हैं कि मनीष कश्यप वैसा कोई आदमी ही नहीं, घटिया आदमी, घटिया किस्म के आदमी, तमाम ऐसे बातें बोलते हैं। अधिक लिए मेरे पीछे जो लगा हुआ है कि बीजेपी से आउट हुए मनीष कश्यप, आप देख सकते हैं जब मनीष कश्यप भी बोले तभी बात हुई, मनीष कश्यप ऐसे क्यों बोले? आपको सबका रीजन तो बता दिए हम। चलिए मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तो बोले जय हिंद जय भारत।